कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से बड़ी प्यारी 26 श्लोकों में कुंती महारानी ने स्तुति करी। नमस्ये भतीजे को नमस्कार नहीं है, पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम, त्रिगुणात्मक प्रकृति से परे उस परम पुरुष आदि पुरुष भगवान नारायण को मैं प्रणाम कर रही हूं। आश्चर्य की बात, महान आश्चर्य कि अंतः वही अवस्थितम, सबके भीतर भी आप ही विराजमान हो और बाहर भी कण कण में अणु अणु में आपकी सत्ता विद्यमान है, पर इसके बाद भी अलक्षम, फिर भी दिखाई नहीं पड़ रहे। भीतर बाहर सर्वत्र आपकी सत्ता है, फिर भी दृष्टिगोचर नहीं हो रहे। क्यों दिखाई नहीं पड़ रहे? माया जवनिका छन्नम, सबकी आंखों पर माया का घूंघट जो डाल रखा है, माया का इतना बड़ा पर्दा डाल दिया कि जब तक वो घूंघट माया का न उठाएं आप, तब तक कोई आपको नहीं जान सकता, कोई नहीं देख सकता। घूंघट के पट खोल तो पिए मिलेंगे, संत गाते हैं। ये घूंघट का पट क्या है? बोले माया का पर्दा। अब हाथ भरे का घूंघट सामने पड़ा है, प्रियतम सामने खड़े हैं, दिखाई कैसे पड़े? जब तक घूंघट न उठे तो ये घूंघट उठाएगा कौन? अरे घूंघट उठाने वाले भी तो प्रियतम ही हैं। वो जब उठाते हैं तभी उनका दिव्य स्वरूप उस देवी को दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार जीव की आंखों पर जो माया का घूंघट डाला है प्रभु ने, जिस पर खूब रीझ जाते हैं प्यारे, उसी का ये घूंघट उठा देते हैं। सो जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुमहि तुमहि होई जाई। सो जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुमहि तुमहि होई जाई। जिस पर खूब रीझ जाए तुमहि होई जाई, उसी का घूंघट ये माया का उठा देते हैं, तभी जीव आपको जान सकता है। ये माया का मतलब, माया कैसे कहते हैं? मां माने नहीं, या माने जो नहीं है और फिर भी दिखाई पड़ रही है, उसी का नाम माया। बोलो जय श्री कृष्ण। जैसे हम स्वप्न देखते हैं, है कोई भी नहीं, फिर भी सच मालूम पड़ता है कि नहीं? जंगल में घूमते घूमते हाथी दिख गया, पसीने छूट गए, भागे, दौड़े, चिल्लाए, तब तक हाथी ने हमको पकड़ लिया सूंड से। जब सूंड से हाथी पकड़ के हमारे ऊपर पैर रख ही रहा था कि चीख पड़े, और चीखते ही आंख खुल गई। जब आंख खुली तो हंसी आने लगी, क्योंकि ना जंगल था ना हाथी था, व्यर्थ में चिल्ला रहे थे, सब झूठा था। पर जब तक आंख नहीं खुली तब तक तो हाथी और जंगल बिल्कुल सच्चा ही मालूम पड़ता है। उस समय मिथ्यात्व का बिल्कुल भी बोध नहीं होता, इसलिए तो इतना भय हमको सताता है, चिल्ला पड़ते। उसी प्रकार जब तक विवेक, जब तक ये ज्ञान विराग नयन उर गारी, ये दिव्य नेत्र जीव के जब तक खुल ना जाए किसी सदगुरु की कृपा से, जब कोई ज्यादा डरने लगता है, स्वप्न में बड़बड़ाने लगता है, तो जागने वाले लोग हिला देते हैं, अरे आंख खोल भाई। जहां किसी ने जगाया तब कहीं वो कष्ट हमारा दूर होता है। मोह निशा सब सोबनी हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। हम सब भी मोह की निद्रा में सो करके विविध स्वप्न देख रहे हैं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, वहां जा रहा हूं, अरे ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। कभी रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी नाच रहे हैं, कभी गा रहे हैं। पर सदगुरु जब आकर के हाथ हिलाते हैं, हम कहानी आंख खोलते हैं, तो कहां इन झूठे झंझा बातों में भटक रहा है, गा रहा है और रो रहा है। चल देख अपनी आंख खोल करके तेरा स्वरूप क्या है। तब आंख खुलती है और तब ये स्वप्न हमारी समझ में आता है।
जागे बिना स्वप्न की स्थिति समझ में नहीं आती। माया का भी स्वरूप ऐसा ही है। इस माया ने भी हमको जो असत है उसको सत रूप में दिखा दिया, जो सत है वो छुपा दिया। जादूगर यही करता है। जादूगर क्या करता है? जो नहीं है उसे प्रकट करके दिखा देता है, और जो है उसको गायब करके दिखा देता है। लोग हैरान रह जाते हैं। दृष्टिर्बंध करके, चक्षुर्बंध करके वो जो दिखाना चाहता है दृष्टा वही देखता है। यही उसका चमत्कार इंद्रजाल का है। इसी का नाम माया है। सब लोग हैरान होते हैं जादूगर की उस माया से, पर एक बिल्कुल हैरान नहीं होता, और वो कौन है? उसका जमूड़ा। जादूगर के साथ एक जमूड़ा होता है। हाँ जमूड़े, वो मालिक के सामने सदा सावधान हाथ जोड़ के रहता है। तो जादूगर की विद्या से सभी दृष्टा हैरान होते हैं कि ये कैसे कर दिया, ये कैसे हो गया, गला काट के दिखा दिया, नोटों की गड्डियां बना बना के दिखा दी। पर जमूड़ा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो सारे रहस्य जादूगर के सानिध्य में रह करके जान जाता है। उसी प्रकार परमात्मा है जादूगर, माया है उनकी जादुई विद्या, और हम सब देखने वाले हैरान हो रहे हैं। उस भगवान की माया से प्रभावित हो रहे हैं, पर जो जमूड़े हो जाते हैं, मतलब जादूगर के चरणों से जो जुड़ जाते हैं, वो ये सारी माया विद्या को, इस इंद्रजाल को ठीक से समझ लेते हैं। फिर ये माया उन्हें प्रभावित नहीं कर पाती। जादूगर की कृपा के बिना इस माया जाल को समझना बहुत कठिन है। मायापति की शरण में आ जाओ, माया का रहस्य समझ में आ जाएगा, तभी आप माया से मुक्त हो सकते हो। नट कृत बिकट कपट खगराया, नट कृत बिकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापै माया, नट सेवक ही न व्यापै माया, नट कृत बिकट कपट खगराया, नट कृत बिकट कपट खगराया। श्री कागभूषण जी महाराज कह रहे हैं पक्षीराज गरुड़ से, नट की बड़ी विचित्र विचित्र लीलाएं होती हैं।